पीछे देखो सेकेंड बैच के की नाम है रोहित कुमार। हाँ ये रोहित पता है नाम वही ना, पिता का नाम नहीं लिखा। नाम नंबर देख राजकुमार राजा झालो यादव, राजकुमार रोशन कुमार ताली मारो मीनाक्षी कुमार कपड़ा मारे सोनू कुमार यादव आदित्य कुमार। आदित्य कुमार। ताली भैया ताली मारो अमित कुमार। अमित कुमार। ताली मारो कुमार। प्रियांशु कुमार अजीत कुमार। आर्यन राज। आर्यन राज अंकुश कुमार। अंकुश। अरे हटो ना आगे से। अंकुश कुमार कौन है? अरे आगे से हटो। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं गाँव के गंगा तट के किनारे, जहाँ पर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जिला आपदा प्राधिकरण के द्वारा यहाँ के स्थानीय बच्चों को तैराकी का प्रशिक्षण दिया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का यहाँ इसमें सहयोग भी रहा यहाँ, और तैराकी के दौरान कई गुण बातों को बताया गया कि तैराकी का तरीका क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, किसी डूबते हुए कैसे बचाना है, किस तरह से रेस्क्यू करना है, कई भी ऐसी गुण बातों को सिखाया गया। इस तरह की जो है मूलभूत जानकारी दी गई जिसका वो अपने जीवन काल में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जनहित के कार्यों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कई सारी जो है आने वाली चुनौतियाँ, आने वाली जो समस्याएं हैं या आने वाली जो वैकेंसी वगैरह है, इसमें इसका ये नॉलेज का पूरा यूज कर सकते हैं, इस कौशल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पर देख रहे हैं कि जो शिक्षक हैं, जो प्रशिक्षक ट्रेनर है, वो यहाँ मौजूद हैं। आज वैसे ये काफ़ी बच्चे जो आप देख रहे हैं, ये लोग कुशल प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इन लोगों को 1 जुलाई 2025 से 12 जुलाई 2025 तक का ट्रेनिंग दिया गया। डेली जो है इनको अभ्यास के दौरान कई चीज़ें सिखाई गई, जिसके उपलक्ष्य में प्रशिक्षण पूरा होने के बाद प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। ये वो प्रशिक्षक हैं, मार्गदर्शक हैं, जिनके सानिध्य में यह ट्रेनिंग पूर्ण हुआ है। क्या नाम है? सुमित कुमार। सुमित जी हैं। आपका? संतोष कुमार सैनी। आप? बादल कुमार। और अमर कुमार। अमन कुमार। ये वो प्रशिक्षक है जिन्होंने काफ़ी कुशल तरीके से, काफ़ी मेहनत से, दिन रात एक करके काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने जो है कोर्स का रेडी किया और डेली 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे इसका प्रशिक्षण दिया। अभी हम उसी स्थल पर मौजूद है जहाँ पर ये ट्रेनिंग हुआ था। हम आगे भी आपको दिखाएंगे कि ट्रेनिंग का तरीका क्या था, बच्चे किस तरह से अभ्यास करते थे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो मेडल रखा हुआ है, यहाँ सर्टिफिकेट है, तो ये वैसे बच्चों को उपलब्ध करवाया जा रहा है जिन्होंने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग का कार्य पूर्ण किया है। अपना परिचय दीजिए। मैं सुमित कुमार, भागलपुर जिला आपदा प्रबंधन से संचालित मैं मास्टर ट्रेनर हूँ जी। तो इस कार्यक्रम का नाम है सेफ स्विम, सुरक्षित तैराकी। यह किस लिए चलाया जा रहा है? क्योंकि दिन पे दिन डूबने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इससे क्या होगा, हम जो है मास्टर ट्रेनर बच्चे को स्विमिंग सिखाते हैं। बच्चे अगर स्विमिंग सीख जाएंगे तो ये तो तय है कि डूबने वालों की संख्या में कमी आएगी। स्विमिंग सिखाने के साथ साथ ही इसमें जो है बचाव, अगर डूबते हुए व्यक्ति को बचाने का स्किल भी बताया जाता है। ठीक है, तो इसमें हाँ, ये जो है मतलब जो ट्रेनिंग हुआ तैराकी का, उसमें आप कौन कौन से चैप्टर को बताएं? इसमें आता है
ड्राई रेस्क्यू, वेट रेस्क्यू। रेस्क्यू दो प्रकार के होते हैं, एक ड्राई एक वेट रेस्क्यू। ड्राई रेस्क्यू में डूबते हुए व्यक्ति को ऊपर से बचाया जाता है। जैसे उसके लिए एग्जाम्पल के तौर पर आता है बांस, साड़ी, जो कि गंगा किनारे जो है अगर कोई तैरने नहीं भी जानता है तो ड्राई रेस्क्यू के द्वारा उसे बचाया जा सकता है। इसमें आपका एग्जाम्पल आ गया कोई बांस हो गया, कपड़ा वगैरह, साड़ी, धोती, रस्सी इत्यादि। इसमें एक आता है ह्यूमन चैन, मानव श्रृंखला, हाथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के उससे भी बचाया जा सकता है। दूसरा रेस्क्यू आता है वेट रेस्क्यू, जो कि तैरने के लिए जो जानता हो वह कर सकता है। उसमें आता है 4 प्रकार, चिंग टो, हेड टो, क्रॉस टो, आर्म टो। ठीक है, ये हुआ बचाव का तरीका। हाँ, इसका मेन रीज़न था यही डूबने वालों की संख्या में कमी लाना। इसके साथ ही आज जो है हमारा 12वां दिन था यहाँ पे। 12वां दिन जो है हम लोग 12 दिन का प्रशिक्षण देते हैं। 12वां दिन बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है। जो अच्छा से तैरते हैं तो उनमें जो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड का प्राइज़ दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है। 12वां दिन सभी बच्चों को सर्टिफिकेट के साथ और सभी को जो है बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का कपड़ा दिया जाता है। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अमन कुमार हुआ। हम बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सुरक्षित तैराकी के मास्टर ट्रेनर हैं, जो कहलगांव में हम लोग का बच्चों को सिखलाने के लिए दिया गया है। और यह प्रशिक्षण पिछले 1.5 महीने से चल रही है। जो पहला चरण और दूसरा चरण, तीसरा चरण, 6 चरणों में है कुल। अभी तक में 4 चरण समाप्त हो चुके हैं, जिसमें पहला चरण हुआ 23/5/2025 से 3/6/2025 तक चली। दूसरा चरण 5/6/2025 से 16/6/2025 तक चली। तीसरा चरण 18/6/2025 से 29/6/2025 तक चली। और ये चौथा चरण जो चली 1 तारीख से 1 जुलाई से 12 जुलाई तक आज चली है। इसमें ये क्या हुआ है कि बिहार राज्य इसलिए चला रही है क्योंकि बांग्लादेश के द्वारा ये लिया गया है, क्योंकि बांग्लादेश में बहुत डूब रहे थे बच्चे, वहाँ भी डूब रहे थे, यहाँ भी इसी कारण यहाँ भी बाढ़ आती है खूब। इसी को देखते हुए बिहार सरकार ये प्रशिक्षण चलाया जा रहा है, क्योंकि अधिकतर 18 से नीचे के बच्चे डूबते हैं। इसी कारण 6 से 18 साल के बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण से लाभ यह होगा कि बच्चे खुद तैरना सीख जाएंगे और आगे दूसरे को भी बचा पाएंगे। खुद सीखेंगे तो डूबने वालों की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि बिहार में बहुत डूबने वाली संख्या बढ़ रही है। इसी कारण को देखते हुए बिहार सरकार ये पहल चला रही है। तो आज यहाँ पे क्या विशेष कार्यक्रम था? आज विशेष कार्यक्रम ये था कि जो 1 जुलाई से 12 जुलाई तक बच्चे प्रशिक्षण में भाग लिए, उसका सर्टिफिकेट, कपड़ा और शील्ड से उसको सम्मानित किया गया। ये परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम हुआ अमर कुमार, मास्टर ट्रेनर। जी, तो यहाँ क्या था आपका, कुछ कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज समापन समारोह था, आज बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से आज हुआ। ठीक है जी, तो यहाँ इसमें आपका क्या कार्य था? इसमें आपका दायित्व क्या था यहाँ पर? यहाँ मतलब इसलिए था कि मतलब बच्चों सबको सिखाना है, मतलब तैरने के लिए। और क्या सिखाना था? जैसे कोई डूब रहा है जी, तो उसको बचाने के लिए बताया जाता है। जी, और जैसे बाढ़ पीड़ित हुआ, जैसे बाढ़ हुआ, जैसे दुर्गा पूजा हुआ, जैसे छठ पूजा हुआ, तो घटना जो है ना उसके लिए काम करने के लिए ये बिहार सरकार निकाला है। ठीक है। यहाँ कितने बच्चों ने भाग लिया? यहाँ मतलब भाग लिया है टोटल अभी 140 पहले सिखा दिए हैं जी, और टोटल मिला के अभी हुआ 280 हो गया जी। आज जो कार्यक्रम रखा गया था, कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था कि मतलब बच्चों सबको कि मतलब अच्छा हौसला बढ़ाने के लिए कि आज अच्छा था। जो समापन कार्यक्रम हुआ उन लोगों को कुछ दिया गया यहाँ से? हाँ, दिया गया। क्या दिया? ये मतलब ड्रेस दिया गया और सर्टिफिकेट दिया गया। जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किया उसको शील्ड मिला, और जो मिलता है, जो डेली का नाश्ता मिलता है, डेली नाश्ता मिलता है। अब इसमें क्या है? हम इसमें मास्टर ट्रेनर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बादल कुमार। आज यहाँ जो ट्रेनिंग हुआ है तैराकी का, भागलपुर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से, इस ट्रेनिंग में कितने बच्चे शामिल हुए? इस ट्रेनिंग में, आज के ट्रेनिंग में जो है 70 बच्चे टोटल शामिल थे, जो कि आज 12वां दिन लास्ट था। तो बच्चों को सर्टिफिकेट और कपड़ों से और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से पुरस्कृत किया गया। इस ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि जब बिहार में बाढ़ आती है
और जब दूर दराज से बच्चे गंगा में स्नान करने आते हैं तो 4-5 लोगों के झुंड में जाके, और जो नहीं भी तैरने जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, वो जाके तैरने जाते हैं और वो डूब जाते हैं। उसके लिए जो है बिहार सरकार चलाया गया प्रशिक्षण है, जिसमें कि बच्चों को प्रशिक्षित करके डूबने से बचाव के लिए ये बिहार सरकार किया गया है। जो भी बच्चे इस कार्यक्रम में शामिल हुए और अपनी प्रतिभा से आज उन्होंने प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया, इनको आगे किस किस चीज़ पर इनका मौका मिल सकता है? इसमें जैसे प्रशिक्षण करने के बाद जो है ये तो अपने को मतलब कि बचाव के लिए है, और दूसरा क्या है कि दूसरों को भी बचाने का इसमें विधि बताया गया है। टोटल जैसे कि मतलब ये तो सेल्फ डिफेंस की बातें हो गई कि आप लोग को सेल्फ डिफेंस भी है और बचाने के लिए भी। आगे इस प्रमाण पत्र का इस्तेमाल वो कहाँ कहाँ कर सकते हैं? इस्तेमाल जैसे कि जो स्विमिंग जो हमारे भागलपुर जिला स्तर में स्विमिंग जो होती है ना, तो उसमें भाग ले सकते हैं, स्विमिंग में जाके भाग ले सकते हैं। आज का क्या था यह कार्यक्रम? आज का ये कार्यक्रम बच्चों को तैराकी प्रशिक्षण का ये कार्यक्रम था। ये भागलपुर जिला से कहलगांव प्रखंड में कराया जा रहा है। ये पूरे बिहार में हर एक प्रखंड में हो रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ से संचालित हो रही है यह कार्यक्रम? ये बिहार सरकार, बिहार आपदा प्रबंधन द्वारा ये संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हमारे बिहार सरकार द्वारा कि गंगा में जो डूबने की दर को कम करना है। जो फर्स्ट आया है उसका नाम है, तो पहले फर्स्ट वाले भी पहले फर्स्ट वाले को बताया जा रहा है। फर्स्ट है हिमांशु कुमार, इसके लिए जोरदार ताली। बहुत अच्छे तरीके से बचाव का टेक्निक और CPR वगैरह कैसे दिया जाता है इन्होंने बताया है, और तैराकी बहुत अच्छे तरीके से ये कंप्लीट किया है। और सेकेंड जो आते हैं फर्स्ट बैच में, जो चौथा जम के जो फर्स्ट बैच जो सेकेंड आया है उसका नाम है रोहित कुमार। चलो ताली मारो। इसके लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। फर्स्ट जो आया है उसका नाम है सत्यम कुमार। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर जिला के कहलगांव गंगा किनारे के तट पर, जहां हमारे साथ मौजूद हैं काफ़ी विद्यार्थी लोग यहाँ हैं, जो कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तरफ से जिला प्रशासन के सानिध्य में, जिला प्रशासन के पूरी व्यवस्था से यहाँ पर इन लोगों को, जो स्थानीय बच्चे हैं, तैराकी का अभ्यास प्रशिक्षण करवाया गया है। तो हमारे साथ वैसे बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से तैराकी का कुशल प्रशिक्षण लिया है। हम इससे बात करेंगे कि ये प्रशिक्षण कब से कब तक चला, कितने दिनों का चला और यहाँ पर किस किस तरह की इन लोग को अभ्यास करवाया गया, क्या क्या जानकारी दी गई, इसका उद्देश्य क्या था। तो हमारे साथ एक तैराकी का प्रशिक्षण प्राप्त किए गए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के योजना का लाभ लिया हुआ एक कई बच्चे मौजूद हैं। एक बच्चे से जानना चाहेंगे कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा कुमार है। कृष्णा जी, आप किस चीज़ का ट्रेनिंग लिए? हम सुरक्षा तैराकी का ट्रेनिंग अभ्यास किए हैं, ट्रेनिंग लिए। कब से कब तक? 1 जुलाई से 12 जुलाई तक हम लिए हैं। अच्छा, इसी साल 2025 में ना? यस, 2025 में लिए हैं। तो क्या क्या सिखाया गया आपको? इसमें पहले पैडलिंग करना सिखाया, इसमें फिर बबलिंग करने सिखाया, कैसे डूबे हुए व्यक्ति को बचाया जा सकता है वो बताया गया है, और इसमें बहुत सारे फैसिलिटी सब दिए गए हैं। तो ये कोर्स कंप्लीट जो आपका हुआ, तो आपको क्या मिला इसके द्वारा?
इसके द्वारा सर्टिफिकेट मिला। सर्टिफिकेट दिखाइए आप। ये सर्टिफिकेट आपको मिला है। यस। ठीक है, इसका आप जो है भविष्य में इस्तेमाल कर सकते हैं। जन योजनाओं से निकली हुई सरकार के कई सारे प्रोजेक्ट में इसका यूज हो सकता है। अच्छी बातें हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप जो सीखे हैं इसका लाभ आप किस तरह से जनता को पहुँचाइएगा? जैसे डूबते हुए व्यक्ति अगर डूब रहे गंगा में तो उसको हम बचा सकते हैं अपने द्वारा। एक और विद्यार्थी मौजूद है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? सत्यम कुमार। सत्यम जी, आप कहाँ से? सतपुरा कुलकुलिया। सतपुरा से। आप क्या क्या चीज़ सिखाया गया आपको तैराकी के प्रशिक्षण में? यानी कि कोई व्यक्ति अगर डूब रहा है तो उसको कैसे बचाया जा सके, ये सब बताया गया। और यानी कि जो कोई डूब रहा है और यानी कि खुद तैरने के लिए क्या क्या चीज़ बताया गया आपको तैराकी के दौरान? पहले तैरने के लिए बताया गया कैसे कैसे तैर सकते हैं, पैडलिंग और बबलिंग, और फिर खुद कैसे तैर सकते हैं और दूसरों को कैसे बचा सकते हैं तैर के। कितना दिन का आपने ट्रेनिंग लिया? 12 दिन का। 12 दिन का। तो ये कोर्स बढ़िया से रहा, कुशल मंगल रहा। हाँ। डेली कितना घंटा अभ्यास होता था? 1-1.5 घंटा। आपके कोच का नाम क्या है? सुरक्षित तैराकी। ये तो आपने प्रोजेक्ट बताया। आपके जो सर हैं, जो जिसके सामने जो आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया, आपके सर का नाम क्या है? टीचर का? अमन। हमारे साथ एक और कुशल तैराकी का प्रशिक्षण लिए हुए छात्र मौजूद है, जो कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा तैराकी का कुशल प्रशिक्षण लिए हैं। क्या नाम है आपका? प्रेम कुमार। प्रेम जी, आप कहाँ से हैं? कागी टोला खालगांव जी। आप जो ट्रेनिंग लिए हैं वो किस चीज़ का ट्रेनिंग लिए? तैरने का। इसका क्या तैराकी प्रशिक्षण कितने दिन का हुआ था? 12 दिन का। 12 दिन का। कब से कब तक? 1 जुलाई 2025 से 12 जुलाई 2025। कितने घंटे डेली होते थे? 1.5-2 घंटे तक। क्या क्या सिखाया गया आपको? बबलिंग, पैडलिंग, ये सब, और बचा ये कोई डूब रहा है तो उसको कैसे बचाएंगे वही। तो ये ट्रेनिंग कहाँ हुआ था? चारों धाम। ये जो आप जो तालाब देख रहे हैं, जैसे कि ये जो आप तालाब देख रहे हैं, इसी तालाब में यह ट्रेनिंग दी गई है। देख रहे हैं आप लोग। तो यहाँ आप ट्रेनिंग लिए। तो ट्रेनिंग के दौरान जो है तो क्या क्या चीज़ सिखाया गया आपको? रेस्क्यू कितने प्रकार के होते हैं? जी, रेस्क्यू कितने तरह का होता है? ठीक है। और रेस्क्यू 2 प्रकार के होते हैं। जी, और क्या बताया गया? और डूबते कैसे बचाया जा सकता है। तो आपका कोर्स बढ़िया कंप्लीट रहा? हाँ, सब ठीक है। नमस्कार, टीवी तंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं कन्हैया खंडेलवाल। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार राज्य के भागलपुर जिले के कहलगांव में, गंगा तट के किनारे, जहां की भागलपुर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से बच्चों को सुरक्षित करने हेतु अपने रक्षा के लिए, बचाव के लिए और जन कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर संचालन के लिए आपदा प्रबंधन के द्वारा ट्रेनिंग दिया जा रहा है। ट्रेनिंग का जो चैप्टर है वो आज विषय था तैराकी प्रशिक्षण। तैराकी प्रशिक्षण का यह कार्यक्रम भागलपुर जिले के कहलगांव में पिछले कई महीनों से चलाया जा रहा था, जो कि कई सेमेस्टर में हुआ। कहीं 15 दिन का सेमेस्टर रहा, कहीं 12 दिन का रहा। इस तरह से कई सेमेस्टर चलाए गए। सैकड़ों बच्चों ने इसका लाभ उठाया। और ये विषय इसलिए था कि आए दिन, जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार के काफ़ी गाँव जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से है। कहीं तालाब में बच्चे डूब रहे हैं, कहीं जो है गंगा किनारे डूब रहे हैं, कहीं जो है रोड किनारे डूब जाते हैं। चूँकि जो बिहार जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, खासकर हमारा भागलपुर की। और यहाँ पर कई नदियों का जो है पानी का जल स्तर आने के कारण बढ़ जाता है। जैसे कि आप गंगा का जल स्तर देख सकते हैं। मैना पुल के बगल में जो मतलब कि नदी वगैरह, तिरमुहान नदी जिसे हम लोग कहते हैं, वहाँ पर भी जो है काफ़ी मतलब कि पानी का जो है जलस्तर बढ़ जाता है। उसके अलावे जो है कोसी, गंडक वगैरह का जो पानी आता है, तो उस कारण से गाँव अगल बगल के तराई क्षेत्र हो गए और गाँव हो गए, तो वो पूरा जो है पानी से लबालब होने के कारण काफ़ी मतलब कि अर्थव्यवस्था यहाँ की गड़बड़ा जाती है। और सबसे बड़ी दुख की बात क्या है कि धन के साथ साथ जन की भी हानि होती है। और सबसे ज़्यादा हानि होती है 18 साल से कम उम्र के बच्चों को। उसी को लेते हुए इसी को सरकार के द्वारा ध्यान देते हुए जो है बिहार राज्य आपदा प्रबंधन के द्वारा भागलपुर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जो आपदा विभाग है भागलपुर ज़िले में, उनके द्वारा जो है जिला स्तर पर जो गंगा किनारे
वैसे व्यक्ति या युवा जो कि मतलब कि तैराकी के बारे में अच्छा जानते हैं तो उनको जो है मतलब SDRF और NDRF के सहयोग से उनको जो है मतलब मार्गदर्शन देते हुए जो है वैसे युवाओं की टोली बना करके, ग्रुप बना करके स्थानीय बच्चों को जो कि मतलब अपने तैराकी का अभ्यास करें और उसके तैराकी के कार्यक्रम के दौरान उन्हें जो है कई तरह की बारीक जानकारी भी दी जाती है, गहन नॉलेज भी दी जाती है। जैसे कि आप CPR के बारे में आप समझ सकते हैं कि अगर कोई गंगा में डूब रहा आप उसे बचा लिए तो उसे आप जो है CPR दे के बचा सकते हैं। पानी किस तरह से निकालना है उल्टा पलटी करके वो जानकारी दी जाती हैं। उसके अलावा जो है मानव श्रृंखला बचा करके कैसे बचाना वो जानकारी दी जाती है। साड़ी फेंक करके और उसके बाद जो है मतलब कोई कपड़ा फेंक करके या फिर कोई रस्सी फेंक करके या बांस या कोई लकड़ी का टुकड़ा देख करके या टायर फेंक करके किसी की जन हानि होने से किसी के मतलब कि किसी अपनी घटना न घटे इसलिए जो है बारीकी से जानकारी दी जाती है। वो सभी जानकारी या नॉलेज जो है इन कुछ युवाओं के द्वारा कहलगांव के गंगा तट पर सैकड़ों बच्चों को काफ़ी समय से दिया जा रहा है, जिसमें हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं जिसमें कि एक हैं सुमित कुमार जी, एक हैं बादल कुमार जी, एक हैं आपके जो है अमर कुमार जी, संतोष कुमार जी और अमन कुमार जी। इन पाँचों के बेहतर सहयोग से संयुक्त प्रयास से काफ़ी टीम मतलब कि वर्क करते हुए जो है सैकड़ों बच्चों को काफ़ी सराहनीय रूप से ट्रेनिंग दिया गया। तो ये आगे आप जो मैं थोड़े पहले आपको तालाब दिखाया था उसी तालाब में ये ट्रेनिंग दिया गया है। जब पानी का जलस्तर कम था तो गंगा के किनारे जो समतल भूमि थी वहाँ पर भी जो है ट्रेनिंग दिया गया है और आज ट्रेनिंग के बाद उन सभी को प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया। प्रमाण पत्र जो है भागलपुर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से था, जिसमें कि आज कई पदाधिकारी आने वाले भी थे, लेकिन जो कुछ कार्यक्रम था सुल्तानगंज में सावरनी मेला को लेकर के, क्योंकि वहाँ की भी व्यवस्था को देखने के कारण जो है कि यहाँ पर कुछ पदाधिकारी नहीं आ पाए, तो लेकिन इन युवाओं ने अपने अथक प्रयास से संयुक्त रूप से काफ़ी मतलब कि टीम वर्क के द्वारा जो है आज के कार्यक्रम का जो समापन था, सब प्रमाण पत्र वितरण था, शील्ड वितरण था, मेडल वितरण था, उन्होंने बहुत अच्छे तरह से किया। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये कार्यक्रम किस तरह का था, किस किस तरह की ट्रेनिंग दी गई और क्या क्या चीज़ों को सिखाया गया। मैं आपको यह भी चीज़ अपने वीडियो के माध्यम से दिखाऊँगा। तो अभी मैं सभी से बात करूंगा कि आखिर ये इसके कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रहता है, इसका बेनिफिट क्या होता है। जो युवा अगर ये सीख लेते हैं या बच्चे जो इसका ट्रेनिंग प्राप्त कर लेते हैं उसका समाज को और जन को उसके बाद सरकार को इसका क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है और जो वह युवा सीख रहे हैं वो इस पर किस तरह कैरियर बना सकते हैं, हम इसके बारे में चलो
बबलिंग करना, ठीक है? अब बबलिंग करेगा।